Hello guys, so I'm back with another bang. So in today's video we are going to study the chapter particulate nature of matter. So let's begin. So first of all, what is matter? So anything that has mass can occupy space. मतलब कुछ भी जिसका मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको बोलते हैं मास, वो उसको बोलता है मैटर. सो टाइप्स ऑफ मैटर भी होता है. तो सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो सॉलिड होता है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं. तो मतलब अगर देख लो, ये जैसे ये मान लो साइड में रखा है तो ये है, तो ये आप इसको ऐसे ऐसे करोगे तो ये ऐसे वो मतलब मेल्ट थोड़ी ना हो जाएगा ऐसे करने से. क्यों नहीं होएगा? क्योंकि ये सॉलिड है और उसके जो पार्टिकल्स हैं बहुत ज्यादा टाइट है, तो इसलिए आप इसको ऐसे स्ट्रेच नहीं कर सकते. और जो अगर पार्टिकल्स बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होता है तो मतलब वैसे पास पास होता है तो उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज्यादा होती है. और इनका एक फिक्स शेप होता है. ये नहीं कि आप इसको स्ट्रेच कर दो, इसको आप ये स्क्वायर का काइंड ऑफ शेप है तो आप इसको ट्रायंगल बना दो, ऐसा नहीं है. इसका फिक्स शेप होता है क्योंकि ये सॉलिड है और इसकी फिक्स्ड वॉल्यूम ही भी होती है. मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप इसको नीचे गिरा दोगी तो एक है तो वो दो बन जाएगा, ऐसा कुछ मैजिक तो होएगा नहीं. तो वही इसका फिक्स वॉल्यूम होती है. एंड लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो एज कम्पेयर टू सॉलिड बहुत मतलब कम होती है. तो जैसे लिक्विड मतलब वाटर ले लो. वाटर उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं. तो अब अगर आप पानी में ऐसा हाथ ऐसे डालोगे तो ऐसे ऐसे करोगे तो हाँ ऑफ कोर्स वो हिलेगा क्योंकि उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती और उसके जो पार्टिकल्स होते हैं बस लूजली पैक्ड होते हैं तो आप उसको मूव कर सकते हो. और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया सॉलिड में बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड थे तो आप उसको मूव नहीं कर पा रहे थे, तो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा थी. एंड इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो लूजली पैक्ड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम है. एंड देन वी कम टू गैस. गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ही लूजली पैक्ड होते हैं. मतलब एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड सबसे कम गैसेस में होते हैं. सो और अगर पार्टिकल्स लूजली पैक्ड है सो ऑफ कोर्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगी, वो तो ऑब्वियस है. और जो उसका गैस है तो गैस का तो ऑफ कोर्स जो है वो उसका शेप नहीं होता, तो ऑब्वियस बात है, बेसिक. और उसकी वॉल्यूम भी नहीं होती है. ठीक है. फिर उसके बाद आता है इंटर पार्टिकल स्पेसेस. तो द स्पेसेस इन बिटवीन द पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज इंटर पार्टिकल स्पेसेस. मतलब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया सॉलिड है तो सॉलिड में बहुत थोड़ा स्पेस बचा है, तो आप बोल सकते हो कि जो इसके सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है बहुत कम होता है. मतलब पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा कम होता है. एंड गैसेस में उसका इंटर पार्टिकल स्पेस सबसे ज्यादा होता है. और ऐसा क्यों? क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा ही लूजली पैक्ड होते हैं. फिर आता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, द स्मॉलर यूनिट दैट मेक अप अ होल ऑब्जेक्ट. मतलब स्मॉल यूनिट जो उसको मिलाकर बहुत ज्यादा होल ऑब्जेक्ट बन जाता है उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. फिर उसके बाद आता है सॉलिड टू लिक्विड. मतलब सॉलिड को लिक्विड कैसे कन्वर्ट करते हैं? मतलब बाय मेल्टिंग. एंड liquid to gas by evaporation, and फिर gas to liquid condensation, and liquid to solid by freezing. और अगर आपको ये भी होता है कि अगर आपको सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करना है तो उसका भी प्रोसेस होता है, वो होता है सब्लिमेशन. सब्लिमेशन इज कॉल्ड एज द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैसेस, इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन. इट इज अ काइंड ऑफ इट इज प्रोसेस. फिर आता है मेल्टिंग, चेंज ऑफ सॉलिड. तो ऑब्वियस है, अब मैं बार बार ऑब्वियस की यूज कर रही हूँ whatever. So melting, change of solid to liquid at its melting point. मतलब लिक्विड वो सॉलिड लिक्विड में मेल्ट होता है उस अपने जब वो मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है. एंड फिर मेल्टिंग पॉइंट, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड. मतलब जो मिनिमम टेम्परेचर हमें चाहिए होता है सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट. फिर हाउ डू सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड. मतलब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट कैसे होते हैं. तो जो जिनको ज्यादा पता नहीं होगा मतलब वो तो यही बोलेंगे कि हाँ सॉलिड अगर आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, अगर आप आइस को आपको मेल्ट लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो ऑफ कोर्स आप उसको मेल्ट करोगे. हाँ ये सही है, बट अकॉर्डिंग टू साइंस हम इसको कैसे बोलेंगे? ऐसे तो बोल नहीं देंगे बाय मेल्टिंग, नो.
सो इसलिए व्हेन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर हीटेड, जब सॉलिड के पार्टिकल्स हम हीट करते हैं, दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, वो पार्टिकल्स अपने दूर हो जाते हैं। और जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, तो वो लूज हो जाते हैं, ऐसे हीट होते हैं तो वो मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो जाता है क्योंकि वो दूर चला जाता है अपने से। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस स्टेट ऑफ मैटर का वो है कैरेक्टरिस्टिक? लिक्विड का। मैंने अभी बताया था उसके पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होते हैं तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होता है। सो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। फिर आज आप सोचना कि मैं नीचे से ना देख कर पढ़ा रही हूँ, एक्चुअली गाइस मैंने वहाँ पे क्वेश्चंस लिख रखे हैं। सो आयरन एंड आइस आर बोथ सॉलिड्स, आयरन और आइस दोनों सॉलिड हैं, लेकिन आइस हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट। क्यों? मतलब अगर आप आयरन को ले लो एक जगह और एक जगह आइस को ले लो, तो आयरन से जल्दी आइस मेल्ट हो जाता है, ऐसा क्यों? तो इसलिए द पार्टिकल्स ऑफ आयरन हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एज कम्पेयर टू आइस। जो आयरन का वो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू आइस। सो वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो लेस टेम्परेचर रिक्वायर करते हैं, तो इसलिए वो हो जाता है, वो जल्दी मेल्ट हो जाता है। सो आई थिंक मैं ना अभी शॉर्ट वीडियोस ही बना रही हूँ क्योंकि ना ऐसे बड़ी बड़ी वीडियोस बनाती हूँ सब ऐसे बोर ना हो जाए, तो इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बना रही हूँ। तो इसलिए पार्ट 1 था एंड आई विल ब्रिंग सून योर पार्ट 2। ओके, सो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।